बस का टायर पंक्चर हो चुका है अनफॉर्चुनेटली। सीरियसली लेक्चर दे ठीक है देख बाल बिल पहले देख मैं ऐसा कुछ हेलो दोस्तों नमस्ते सत श्री अकाल सीरियसली लेक्चर दे ठीक है देख बाल बिल पहले देख मैं ऐसा कुछ नहीं सही है बोलो। हेलो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूँ नाज और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नाज मैडम। पहुंच चुकी हूँ मलकापुर स्टेशन और लिए हुए बोझा मेरे कंधों पर और ये बज रहे हैं सुबह के 6:30। आप अंदाज़ा लगा सकते हो मैंने जो स्वेटर पहना है जो जैकेट पहनी है उससे कि यहाँ पर कितनी ठंड है। मैं जस्ट अभी उतरी हूँ ट्रेन से और मुझे आगे जाना है मेरे डेस्टिनेशन पर। अभी सोच तो सफ़र का ये पहला पड़ाव पार हुआ मतलब सफ़र टू सैलानी बाबा का फर्स्ट स्टेप तैयार हुआ। अब यहाँ से आगे मुझे बाहर निकलना है और रिक्शा या बस या कोई और जो भी साधन मुझे मिलेगा वो लेकर मुझे जाना होगा बुल्ढाना डेपो। और बुल्ढाना डेपो जाकर वहाँ से भी ऐसे ही 3 ऑप्शंस में से चॉइस करके या तो रिक्शा या तो शेयरिंग कार कॉम्बो या कुछ ऐसा लेकर मुझे जाना होगा फिर सैलानी विलेज दैट इज सैलानी गांव सरकार की ज़ियारत के जगह पर। तो खैर अभी यहाँ से मुझे ब्रिज पार करना है और मैं लगी थी लिफ्ट की लाइन में। लिफ्ट अभी अभी भरकर ऊपर जा चुकी है और अभी लिफ्ट आने के बाद दोबारा मैं चलूंगी। वैसे आप ये देख सकते होंगे कि जो बोझ मैंने कंधे पे टांग रखा है इससे भारी बोझ मैंने ओमान के कंधों पे दे रखा है। दोस्तों ये तो सिर्फ जैकेट्स और कुछ मिसलेनियस चीजें हैं जो इस बैग में है इसीलिए मैं इतनी कंफर्टेबल हूँ। बाकी मेन बोझ तो इस बैग और इसमें है। खैर क्या कहे दोस्तों ऐसा है कि ठंडी के मौसम में ये सारी चीजों का ये सारी चीजों की जरूरतें भी बढ़ जाती है तो फिर ऑप्शन नहीं रह जाते हैं। स्टेशन तो काफी खूबसूरत और साफ सफाई मेंटेन है। चलिए आगे की तरफ कूच करते हैं। तो दोस्तों अब बस का टायर पंक्चर हो चुका है अनफॉर्चुनेटली और अब बस कंडक्टर ने हमें दिलासा दिया है कि आप लोग शांति से नीचे खड़े रहें। अगली नेक्स्ट बस जो आएगी उसमें वो हमें प्रोविजन करके देंगे यानी इसके बदले में उसमें बिठाएंगे। तो देखते हैं और चलते हैं फिर आगे की ओर। हेलो दोस्तों तो मैं आ चुकी हूँ सैलानी बाबा गेस्ट हाउस में और ये हमने चेक इन भी कर लिया। ये हमारा रूम है और जैसा कि मैं आपको बताऊं कि रूम देखकर पता चल रहा है मैं तो बड़ी ही सफाई पसंद हूँ। तो मुझे बिल्कुल भी ऐसे ही रूम्स और ऐसे ही गेस्ट हाउस पसंद आते हैं जिसमें सफाई का ज़्यादा ध्यान हो वॉशरूम्स अच्छे हो क्लीन हो और सब कुछ अच्छा लगे वैसा। तो मैं मुझे ये बहुत अच्छा लगा मैंने चेक करके इसको लिया कि हाँ ठीक है यहाँ मैं रह सकती हूँ। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि पूरा सफ़र बड़ा अच्छा रहा। शुरू से हर चीज़ मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूँगी। सफ़र में बहुत सारे लोग मिले और उन सारे लोगों से बातचीत करने के बाद में जो मज़ा आया वो कहते हैं ना कि सफ़र मंजिल से ज़्यादा सफ़र अच्छा सफ़र में मज़ा आता है। तो वैसा ही कुछ मेरे साथ रहा। सफ़र बहुत अच्छा रहा। अभी मैं ज़रूरी चीज़ें अनपैक कर रही थी सोचा थोड़ा आपसे बात कर लूँ। और मैं थोड़ा सा थकी हुई हूँ क्योंकि सामान भी थोड़ा बोझ था सब कुछ कैरी किया हुआ है तो थोड़ा सा स्ट्रेस आउट हूँ।
थोड़ा रिलैक्स करने के बाद, अपने आप को थोड़ा सा फ्रेश करवाने के बाद, मैं फिर आपसे फ्रेशली मिलूंगी, सारी डिटेल्स शेयर करूंगी और फिर आपसे मुखातिब होंगी। दोस्तों, मेरी ये हमेशा से आदत रही है कि जब हम सफ़र में जाते हैं ना, तो हम बहुत सारी चीज़ें लेकर जाते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आप कहीं जाओ और वहाँ पे जो बाहर का ब्रेकफास्ट है या कोई चीज़ है, अपने को नहीं भी जमती है। तो हम क्या है कि अपने पास अगर रहा तो कर सकते हैं। आज जुम्मा थी और बाहर ज़्यादातर दुकानें गाँव होने की वजह से, सैलानी गाँव में, तो 11 बजे के बाद में वो लोग बंद कर देते। हम पहुँचे, फ्रेश होते, तो अच्छा हुआ ना कि मेरे पास ये सब कैरी किया हुआ था। तो जैसे मैं एक अपने बेसिक टिप्स के हिसाब से आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्या है कि मैंने शेज़वान चटनी ली है सरवर की, जैम ले लिया है, थोड़ा ड्राई फ्रूट के पाउडर को ग्राइंड करके ड्राई लिया है, ताकि, और मैंने दूध वार्मर जो होता है ना, जो हम इलेक्ट्रॉनिक पीते हैं, तो वो भी मैंने यूज़ किया है, ताकि कैसा होता है कि आप दूध पी सकते हो, कोई दवाई खाना है, कुछ है, हमेशा जनरली हमारा ब्रेकफास्ट ऐसे ही रहता है। तो मैंने मेरी सुविधा के लिए लिया है यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर गिरानंद करके एक ब्रांड है, उसका दूध यहाँ लोकल चलता है। तो हम लोग जनरली ऐसे ही करते हैं कि सॉस ले लेते हैं, चटनी शेज़वान ले लेते हैं, जैम वगैरह ड्राई फ्रूट का पाउडर बना के, ब्रेड वगैरह तो भैया बाहर से ही लेना पड़ता है, और खजूर हुआ, अंजीर हुई, तो ये एक अच्छा ब्रेकफास्ट हेल्दी कर लेते, ताकि कभी ऐसा बाहर का खाए, हम बीमार पड़े ऑयल के साथ या, तो ये चिंता खत्म हो जाती। सफ़र लंबा है, तो ये सफ़र के हिसाब से ये सारा एक्यूमुलेशन, ये मेरी आदत भी रही है, और इस वक्त तो और भी लंबा जाना है। तो चलिए, फिर बहुत भूख लगी हुई है, ब्रेकफास्ट के बाद मिलती हूँ मैं आपसे। हाँ, ये भी कहूँ कि ब्रेकफास्ट करने में, ब्रेकफास्ट का ये लंच का टाइम ऑलमोस्ट होने आया है, मगर क्या करूँ, हम आए, फिर बसों ने, जो मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि मेरी स्टोरी हो गई कि बस पंचर हुई है वो, तो वो थोड़ी सी देर हो गई है, तो फिर मैं वो बाद बाद में आपको पूरा कवरेज बताऊंगी। तो चलिए, फिर मुझे ब्रेकफास्ट करूँ मैं, और बहुत भूख लगी है, तो ओके, अल्लाह हाफिज़।